नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। कांग्रेस की सीईसी की आज की बैठक अभी समाप्त हुई है। सूत्रों के मुताबिक कल फिर से सीईसी की बैठक होगी और इस मीटिंग में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात पर चर्चा हुई। राजस्थान की करीब 15 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। कुछ सीटों को होल्ड भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 7 सीटों पर नाम फाइनल भी हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी वैभव के पास। वैभव, क्या क्या डिटेल्स मिली हैं, क्या कुछ नाम सामने आए हैं, जरा बताइए। जी, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट के लिए आज लगातार दूसरे दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 3 राज्यों पर खासतौर पर चर्चा हुई। इन 3 राज्यों का नाम है राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। राजस्थान की करीब 15 सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें से 6 से 7 सीटों पर करीब करीब जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो फाइनल हो चुके हैं। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर नाम करीब करीब तय हो चुके हैं। खास बात है, हमें सूत्रों ने बताया कि सोलापुर से शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे के नाम को एक तरह से उनके नाम पर मुहर लग गई है। वहीं गुजरात के लिए 10 सीटों पर रायशुमारी के बाद एक तरह से मुहर लग गई है। तो आज सीईसी की बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हुई। जो सीईसी बैठक में शामिल हुए नेता हैं वो अपने अपने घरों के लिए निकल गए। कल फिर से करीब 3:30 बजे शाम को सीईसी की ये जो तीसरी लिस्ट के लिए तीसरे दौर की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चर्चा होगी और कुछ और नाम फाइनल हो सकते हैं। आज सुबह से उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कांग्रेस की रात तक तीसरी लिस्ट आ सकती है, लेकिन अब जब सीईसी की कल फिर बैठक बुलाई गई, इससे तय हो गया है कि आज जो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट है वो नहीं आएगी। अब कल ही हमें सबको तीसरी लिस्ट के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, कल दोपहर बताया जा रहा है 3 बजे के करीब बैठक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव इस जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस में आज राजनीति के 2 खास चेहरे शामिल हो गए। एक तरफ बिहार के 5 बार के सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, तो साथ ही उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सांसद दानिश अली। तो पप्पू यादव, उनके बेटे सार्थक यादव का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश ने कांग्रेस में स्वागत किया। सुबह ही पटना में पप्पू यादव की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद विलय की अटकलें तेज हो गई थी, जिस पर शाम तक मुहर लग गई। अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय करने के बाद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। वे पूर्णिया से उम्मीदवारी की इन चुनावों में उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बसपा के पूर्व नेता दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। वे अमरोहा से सांसद हैं और वहीं से इस बार लोकसभा चुनावों में उम्मीद कर रहे हैं उम्मीदवारी उनको मिले। और एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो अब और ऊर्जा के साथ सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर संघर्ष करने की अनुमति मेरी पूर्व की पार्टी में बसपा में नहीं थी, तो मुझे कहीं ना कहीं एक एहसास होता था कि आखिर ऐसा क्यों। इसलिए अब लड़ाई लड़ने में और मजा आएगा। ये मैं समझता हूं कि हमारी ऊर्जा का अब सदुपयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी में होगा। मेरा ये बिहार की आवाज़ भी थी और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ मैं शुरू से रहा। राहुल जी हमेशा भाई की तरह हमें लगे और उनका हमेशा स्नेह भी मिला, ब्लेसिंग भी रहा। और जो उन्होंने आज देश को बचाने के लिए और देश के आम आवाज़ बने 6000 4000, उन्होंने जो दिल जीता, उन्होंने जो संविधान बचाने के लिए बिना डर के जो वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। दूसरा चीज़ जो ब्लेसिंग राहुल गांधी जी का प्रियंका जी का मेरे प्रति रहा, ये इनफ है और काफ़ी है। प्रियंका जी ने एक भाई की तरह जो हिम्मत दी, यही मेरे लिए काफ़ी है। वहीं असम में बीते 13 साल से बीजेपी में रहे नेता अमीनुल हक ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। आप बीजेपी में थे बहुत साल, अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, किस बात को लेके खफा है बीजेपी से और क्यों कांग्रेस ज्वाइन कर? देखिए, मैं 13 साल बीजेपी में, 13 साल बोलने से कमती होगा। मैं 2001 से बीजेपी से जुड़ा हूँ। 2001 में मैं एजीपी का कैंडिडेट है, बीजेपी अलायंस कैंडिडेट था। उस टाइम में जिस टाइम में सुनाई में 2001 में कॉन्टेस्ट किया है, उस टाइम में से बीजेपी से साथ जुड़ा है और डायरेक्ट बीजेपी में ज्वाइन किया है 2011 में। आज का दिन का बीजेपी और 2011 का बीजेपी में बहुत डे एंड नाइट डिफरेंस हो गया। पहले बीजेपी का स्लोगन था परिवर्तन परिवर्तन, चेंजिंग,
आज बीजेपी का ये स्लोगन नहीं है। आज बीजेपी का जो ज्यादा कम्युनलिज्म बढ़ गया, हिंदू मुसलमान, मुगल पठान, मियाँ मुस्लिम, এইবিলাক শুনি আমি অকল হিন্দু মুসলমান রাজনীতি করার ইচ্ছা নাই। मैं पब्लिक का माने डेवलपमेंट काम करना चाहता हूं, इसीलिए मैं बीजेपी को काल छूट दिया, 13 साल का रिलेशन काल छूट दिया, प्राइमरी मेंबरशिप भी छुड़ा है, आज कांग्रेस का मेंबरशिप लिया है। आज से मैं निष्ठा का कांग्रेस का कर्मी हूं। आज से मैं कांग्रेस जो काम देगा वही काम करूंगा। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसमें बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और ऐसी बात बोलना शर्मनाक है। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने दावा किया था कि 1 मार्च को जो रामेश्वरम कैफे में विस्फोट में शामिल संदिग्ध तमिलनाडु से था, लेकिन कुछ देर बाद फिर उन्होंने अपना बयान वापस लिया और माफी भी मांगी। अब डीएमके ने करंदलाजे के बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। मदुरई सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया है। नए कानून पर रोक लगाने का विरोध किया है। उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव आयुक्तों की क्षमता और पात्रता पर सवाल ना उठाया जाए। याचिकाकर्ता राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की चाकू से गोदकर आज हत्या कर दी गई और पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि उसका भाई फरार है। बच्चों की हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। मृतक और आरोपी अलग अलग समुदाय से, इसलिए इलाके में तनाव है और हालात को देखते हुए भारी पुलिस बंद तैनात किया गया है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा। कल जानकारी ये बच्चों ने फोन किया था हमारी मैडम ने कि वो आया था कि बोले भाभी मुझे 5000 रुपए दे दो, हमारी मैडम की डिलीवरी होने के लिए है। हमने की कोई बात नहीं, दे दो, कल वापस कर दिया, कोई बात नहीं, दुकान सामने ही है उसकी है। तो उसे 5000 रुपए दे दिए। तो बड़े वाले लड़के से बोला कि बेटा पानी ले आओ। तो पानी लेके वहां से बोला कि चलो अच्छा ऊपर देख के आते तुम्हारे पार्लर का कहाँ पर है। आयुष चला गया हमारा ऊपर उसके साथ में, उसने उसको खत्म नहीं कर दिया। और छोटा वाला उसको बोल दिया कि पहले कि पानी ले आओ, गिलास पानी लेके आ रहा था। तो पानी लेके वहां पहुंचा है तो उसे भी पकड़ लिया। जब बीच वाला भाग के बाद देखने गया था, उसे पता नहीं था क्या हो रहा है यहाँ। जब गाय देखा उसने तब उसने कहा कि मम्मी वहां मत जाना, कि वो भैया उसको काट रहे हैं भैया को। तब हंगामा मचा है। राजस्थान के कोटा में मध्य प्रदेश की एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि ये घटना पूरी तरह से बनावटी थी। छात्रा उसके एक साथी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि छात्रा साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी। अवैध पार्किंग से वाहनों को उठाने वाले ठेकेदारों का एक नया कारनामा सामने आया है, जिसमें अपनी गाड़ी में बैठे हुए 2 बुजुर्ग दंपतियों को ही उन्होंने गाड़ी के साथ टो कर लिया। घटना नोएडा के सेक्टर 50 की बताई जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने सफाई दे रही है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस क्रेन को सीज कर लिया है। क्रेन संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने क्रेन को जब्त किया। कैसा है ये क्रेन, कहां इस्तेमाल होता है, बता रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये दिखाई दिया कि
एक लाल रंग की गाड़ी को टो करके ले जाया जा रहा है। काफ़ी रफ्तार में ये गाड़ी जा रही है, टो करके इस गाड़ी को ले जाया जा रहा है। और आश्चर्य तब हुआ जब टो की हुई गाड़ी के अंदर बुजुर्ग लोग बैठे हुए दिखाई दिए और ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इसके बाद जो नोएडा पुलिस है उसने वो हरकत में आई और अब उसने ये कार्रवाई की है कि जो क्रेन इस गाड़ी को उठाकर ले जा रही थी, टो करके ले जा रही थी, इस क्रेन को नोएडा पुलिस ने जब्त कर लिया है। और जिन लोगों ने इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया था, इस तरह की कार्रवाई का मतलब कि लोग बाकायदा गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने बैठे बैठे ही जैसे कि गाड़ी को टो इसलिए किया जाता है कि आपने या तो गलत जगह पर पार्क कर दी है या फिर कुछ सामान ऐसी जगह रख दिया गया है जहां से आप रास्ता बाधित कर रहे हैं। लेकिन इंसान सामान नहीं हो सकता, गाड़ी इंसान नहीं हो सकती है। गाड़ी को टो करने के साथ साथ उन्होंने इंसानों को भी वो उठा कर ले गए। तो ये एक गलत हरकत या फिर एक आपराधिक कृत्य माना गया और इसकी वजह से नोएडा पुलिस ने ये क्रेन फिलहाल जब्त की है। और जो दो लोग इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई नोएडा पुलिस कर रही है। दरअसल है क्या नोएडा में कि नोएडा अथॉरिटी जो है वो ठेके पर पार्किंग जो है वो देती है और उठाने का भी काम जो है वो ठेके पर ही चलता है। तो प्रति वाहन के हिसाब से बताया जाता है कि पेमेंट होती है इन ठेकेदारों को। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जहां मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, कई बार तो गलत तरीके से भी गाड़ी उठा दी जाती है। तो इस तरह से जो है गाड़ी उठाने की कार्रवाई भी नोएडा के अंदर चलती है। तो संभव है, अभी ये पक्ष सामने नहीं आया है कि क्या हुआ था। जो पीड़ित पक्ष है, जो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका क्या कहना है ये अभी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गाड़ी टो हुई है और टो करने के साथ क्रेन ने उठाई हुई है वो गाड़ी और उसमें लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग वो नज़र आ रहे हैं और उसमें जो है उनको साथ ले जाया जा रहा है। तो सेक्टर 50 से बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को टो किया गया और सेक्टर 32 में जो एक पार्किंग है वहाँ पर ले जाकर इस गाड़ी को छोड़ा गया है। तो फिलहाल अभी जो जानकारी है वो यही है कि इस क्रेन को, ये जब से वीडियो वायरल हुआ, इस क्रेन को जब्त किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह से गलत तरीके से गाड़ी टो की और लोगों को गाड़ी के साथ उठाकर लेकर चल दिए, ऐसे कि जैसे कि कोई ये लोग भी जो हैं वो सामान हैं। तो उनके खिलाफ अब नोएडा पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी स्टीफन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने परिवार के साथ आज अयोध्या पहुंची हुई हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। पति निक जोनस, बेटी मालती और प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा उनके साथ थी। इस दौरान जो प्रशंसक थे उनकी भारी भीड़ लगी रही। पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंची हैं प्रियंका चोपड़ा के वीडियोस वायरल हुए। वे अपने परिवार के साथ यहाँ होली मनाने के लिए भारत आई हुई हैं।